जो है इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये भी शुरू हो चुका है। इंडिया और नेपाल के बीच में आपको कौन सी नदी देखने को मिलेगी? तो ये हो जाएगी कौन सी? काली नदी। कौन सी? काली नदी। नेक्स्ट है पंचशील ट्रीटी। इंडिया और नेपाल के बीच में कब साइन हुई थी? तो ये साइन होती है 1950 में, लेकिन यही सेम ट्रीटी जो है वो इंडिया और चाइना के बीच में भी साइन होती है, लेकिन 1954 में। पंचशील ट्रीटी क्या कहती है? ये ट्रीटी कहती है कि जब नेपाल अपना कोई भी कानून बनाएगा तो इंडिया उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, जब इंडिया कोई भी कानून बनाएगा तो नेपाल उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब दोनों कंट्री जो है ना वो सोवरेन रहेंगी, अलग अलग रहेंगी, इसमें एक दूसरे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। नए इलेक्शन कमिश्नर अभी इंडिया में कौन बनाए गए? उनका नाम है अरुण गोयल। कल मैंने आपको पढ़ाया था, कल ही इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट, अरुण हाइड्रो पावर प्लांट, ये जो प्लांट है ये बनाया जा रहा है अरुण रिवर के ऊपर, और ये जो अरुण रिवर है जिसके ऊपर ये प्लांट बन रहा है, ये कौन बना रहा है? इंडिया ही बना रहा है। यहाँ पे आपको एक रिवर मिलेगी जिसे हम इंडिया में गंडक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे नारायणी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको या फिर किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? बताइए, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? तो ये हो जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। स्वीप नाम का एक आप कह सकते हैं पोर्टल लॉन्च किया गया था। इसके अलावा सी विजिल जो है या गरुड़ है, ये तीनों के तीनों किस लिए हैं? ये तीनों के तीनों इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च किए थे ताकि फेयर एंड इजी इलेक्शन जो है उनको कंडक्ट किया जा सके। विलेज ऑर्गेनाइजेशन या फिर विलेज पंचायत ऑर्गेनाइजेशन, ये जो आता है ये कौन से वाले आर्टिकल में आएगा? तो ये आर्टिकल नंबर 40 में आएगा। लेकिन अगर हम पंचायत के चुनाव की बात करते हैं या हम नगर पालिका के चुनाव की बात करते हैं तो इसका आयोजन कौन करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 243 कैपिटल के, क्या है? 243 कैपिटल के। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, इतनी चीजें यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में पीएम मोदी इनोग्रेट करेंगे काशी तमिल संगम। ठीक है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। कहां से? वाराणसी से। सवाल में कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में काशी तमिल संगम जो है जिसे वाराणसी से लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? किसके द्वारा? ऐसे मौसम में जो बदलाव होते रहते हैं, ये बदलाव एक ही बार में नहीं हो सकते। किसके द्वारा? इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ना। चलिए सुनिएगा ध्यान से। पीयूष गोयल जी कौन है? कंज्यूमर मिनिस्ट्री। ये कौन है? सीएम ऑफ यूपी। कौन है? सीएम ऑफ यूपी। मतलब कैसा सवाल है मेरा। अगला सुनिएगा, द्रौपदी मुर्मू, ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 15th नंबर की। अगला नाम है जगदीप धनखड़ जी, ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 16th नंबर। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए जगदीप धनखड़ जी अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कहां पे कर रहे हैं? फीफा के अंदर। कहां? फीफा के अंदर। ओके, चलिए सुनिएगा। हुआ क्या है, काशी और तमिलनाडु यानी कि वाराणसी और तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में एक संगम को दिखाया गया है। अब ये संगम का क्या मतलब है, इसको जरा जानते हैं। सुनिए, काशी जो है यानी कि जो वाराणसी है, ये जाना जाता है अपने कल्चर और ट्रेडिशन के लिए। उसी तरीके से तमिलनाडु, इसका भी जो ट्रेडिशन है और जो कल्चर है वो भी अपने आप में बहुत पुराना है, जिसके बारे में लिखा हुआ है किसमें? संगम लिटरेचर में। किसमें लिखा हुआ है? संगम लिटरेचर में लिखा हुआ है। अब क्या हुआ है, अब इन दोनों का जो कल्चर है, इन दोनों का जो हेरिटेज है, इन दोनों को एक साथ में दर्शाया जाएगा। कहां पे दर्शाया जाएगा? आईआईटी मद्रास और बीएचयू। ठीक है, इन दोनों जगह पे इस चीज को दर्शाया जाएगा। बीएचयू जो मैंने लिखा हुआ है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि हम बनारस यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं।
और IIT मद्रास जो है ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु के अंदर है। अब यहाँ पे एक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जो कि 17 से लेके 16 तक चलेगा, यानी कि 17 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक पूरे एक महीने तक इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि इन दोनों का कल्चर ट्रेडिशन इनको लोगों तक पहुंचाया जा सके, हर किसी को पता चल सके कि यहाँ पर ये दोनों जगह जो है ये एक दूसरे में क्या है, किसी ना किसी तरीके से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? कल्चर और ट्रेडिशन की वजह से जुड़ी हुई है। अब ये जो आयोजन किया जा रहा है ये कौन से प्रोग्राम के अंदर किया जा रहा है, ये अभी खत्म ही नहीं हुआ है। हाँ, देख रहे हो? आजादी के अमृत महोत्सव किसके अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है? आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा? शोइंग द बॉन्ड ऑफ नॉलेज, शोइंग द बॉन्ड ऑफ नॉलेज, ये यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम BHU की बात करें तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये कब बना, 1916 में बनता है, और यहाँ पे जो नाम आएगा वो एनी बेसेंट का आएगा और मदन मोहन मालवीय जी का। इन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा क्योंकि दोनों नाम जुड़े हुए हैं BHU के साथ में, तो ये यहाँ पर बनाया गया है। आज का आपका बॉम्ब सवाल, BHU को पहले किस नाम से जाना जाता था? BHU को पहले किस नाम से जाना जाता? हाँ, लोक मंथन, करेक्ट, बताइए इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? हाँ, पटना हाईकोर्ट भी उसी टाइम पे आएगा रितेश, करेक्ट है, फाइन। तो ये यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर। ये पूरा एक महीने तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसे नाम दिया गया है काशी तमिल संगम। हाँ, कहाँ रह गए? हिंदू सेंट्रल स्कूल, आरती, ओके। इसे हम सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से जानते थे, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, आज क्या हो गया है? आज ये BHU बन गया है। चलिए जरा सुनिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे पर है। दूसरा पॉइंट, वाराणसी से आसाम तक चलाई जाएगी एक क्रूज जो कि सबसे लंबा रास्ता तय करेगी। नेक्स्ट हो जाएगा कि वाराणसी जो है वो SCO की कल्चरल कैपिटल भी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? कल्चरल कैपिटल। और यहीं पे बनाया जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। क्या बन रहा है? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। अब आप आइए बताइएगा, रीजनल सर्किट जो है वो कौन से स्टेट में बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे यूपी के अंदर, जैसे कि रामायण सर्किट हो गया, बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, कृष्णा सर्किट हो गया, ऐसे करके अलग अलग सर्किट्स बनाए जाएंगे। अभी हाल ही में एक एयरबेस है जिसको गुजरात के अंदर इनोग्रेट किया गया था मोदी जी के द्वारा। वो कौन सा वाला एयरबेस है? तो वो है देसा एयरबेस। कहाँ पर है ये? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपको मिलेगा। अगला है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ कहाँ पे लॉन्च किया गया? केवड़िया के अंदर। कहाँ? केवड़िया के अंदर। इसको भी किसने लॉन्च किया? मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसको बनाया जाएगा एयरबस कंपनी की सहायता से। कहां पर बनाया जाएगा? तो ये भी गुजरात के अंदर बनाए जाएंगे। गुजरात में भी कहां पे बनाया जाएगा? वडोदरा। कहां? वडोदरा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। PM मोदी के द्वारा अभी हाल ही में 3 और चीजें थी जिनको इनोग्रेट किया गया था। एक तो फॉरेस्ट था, एक पार्क था। कुछ याद आ रहा है? जरा एक बार जल्दी से लिख के बता दो। तो सबसे पहले क्या होगा? मेज पार्क। इसके बाद क्या होगा? ओयो हाउस बोट। और तीसरा क्या हो जाएगा? कौन सा वाला फॉरेस्ट था? मियावाकी फॉरेस्ट। क्या था? मियावाकी फॉरेस्ट। ये 3 चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई। अगला अभी हाल ही में लॉन्च किया गया दोनाई पोलो एयरपोर्ट। ये क्या है? ग्रीन एयरपोर्ट है। क्या है? ग्रीन एयरपोर्ट। कहाँ पे लॉन्च हुआ है ये? अरुणाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया और ये अरुणाचल प्रदेश का तीसरा एयरपोर्ट बन चुका है। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में टोटल 16 एयरपोर्ट। वंदे भारत साउथ में लॉन्च की गई मोदी जी के द्वारा। बताइए जगह।
क्या होगा इसका आंसर? बेंगलुरु। क्या होगा? बेंगलुरु से लॉन्च किया गया इसको। और ये ध्यान दीजिएगा, मैसूर टू चेन्नई। क्या? मैसूर टू चेन्नई, ये 5वीं वाली वंदे भारत है। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये किसका स्टेच्यू हो जाएगा? ये होगा केम्पागोड़ा। किसका? केम्पागोड़ा। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? सॉरी, थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, अभी भी टॉन्सिल सही नहीं हुआ है। हाँ जी, आइए बात करते हैं एयर शो के बारे में। बताइए, सवाल पढ़ो, आंसर करो। कहा जा रहा है कि एयरफोर्स के द्वारा एयर फेस्ट का आयोजन किया गया है किस जगह पर? किस जगह पर? सेमीकंडक्टर, करेक्ट। इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां पर? नागपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आइए जरा बात करते हैं कि हुआ क्या। इंडियन एयर फोर्सेस जो हैं, इंडियन एयर फोर्सेस जो हैं, इनके द्वारा एक एयर फेस्ट का आयोजन किया गया। एयर फेस्ट है यानी कि एयर फेस्टिवल है। ये जो एयर फेस्ट का आयोजन किया गया है, ये कहां पे हुआ है? हेडक्वार्टर ऑफ मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस कमांड, ठीक है, वायुसेना का हेडक्वार्टर कहां पर आपको मिलेगा? नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक, अब ये जो एयर फेस्ट हुआ है, इसमें क्या चीज दर्शाई गई है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको एयर फोर्स की जॉब बहुत अच्छी लगती है? अब ये जो पर्टिकुलर एयर फेस्ट है, ये इसलिए आयोजित किया गया है ताकि हमारे यहाँ का जो यूथ है वो अपना क्या रुझान, अपना डेडिकेशन जो है वो दिखाए किसके प्रति? एयरफोर्स के प्रति। साथ में हमारे यहाँ का जो यूथ है, जो आज के टाइम में ऑलरेडी एयरफोर्स के अंदर है, वो अपने कर्तव्य या फिर जो एडवेंचर है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन सब का आयोजन कहाँ हो रहा है? नागपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। और आपको बता दें कि इसका आयोजन भी आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर ही किया गया है। इसका आयोजन भी आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर ही किया गया है। ये चीज यहाँ पे थोड़ी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे वो सारे के सारे एयरक्राफ्ट लेकर आए गए जिसको बनाया गया है किसके द्वारा? HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। इसकी यूनिट आपको हर जगह पे मिलेगी, लखनऊ के अंदर भी आपको इसकी यूनिट मिलती है। तो ये आयोजन कब हुआ है? 19 नवंबर को इसका आयोजन किया गया। कहां पर? नागपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? इंडियन एयर फोर्सेस के द्वारा यह आयोजन किया गया। ठीक है, चलिए बताइएगा यहाँ पर नागपुर क्यों जाना जाता है? नागपुर इज फेमस फॉर ऑरेंजेस, और इनको क्या मिला है? GI टैग। लेकिन इंटरनेशनल ऑरेंज फेस्टिवल जो है ये कहाँ होता है? तो ये मणिपुर के अंदर आयोजित किया जाता है। ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग, ध्यान दीजिएगा, एक तो होती है INC की बैठक 1920 में, और एक होती है इसकी बैठक ऑल इंडिया कांग्रेस मीटिंग, ये भी होती है 1920 में। कहां पर? नागपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। इसको हेड कौन करेंगे? तो इसको हेड किया जाएगा विजय राजचारी के द्वारा। ठीक है, विजय राजचारी के द्वारा इसको हेड किया जाएगा। नीरी का नाम आपने सुना होगा, ये एक एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भी आपको नागपुर के अंदर मिलता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेशनल लेवल पर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। ड्रोन फेस्टिवल कहाँ हुआ था? ग्वालियर MP के अंदर इसका आयोजन किया गया। विंग इंडिया कहाँ हुआ था? विंग इंडिया कहाँ पर हुआ था ये बताना। अच्छा, नागपुर इज फेमस फॉर रौनक ऑल्सो। ये होता है हैदराबाद के अंदर बेगमबेट एयरपोर्ट। कहाँ पे?
बेगमबेट एयरपोर्ट पे इसका आयोजन होता है। अभी आपने सुना होगा गरुड़, ये क्या है? ये एक ड्रोन कंपनी है। क्या है? एक ड्रोन कंपनी है। कहां पर है? चेन्नई के अंदर है। इसका एम्बेसडर कौन है? अपने धोनी भैया इसके एम्बेसडर हैं और इन्होंने लॉन्च किया था एक ड्रोन जिसका नाम था ड्रूनी। क्या नाम था? ड्रूनी इसका नाम था। अगला हो जाएगा इंटरनेट रेडियो। आपने देखा होगा जेल को या जेल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्टेट ने काम किया हुआ है। तो अभी हाल ही में एक इंटरनेट रेडियो जो है भारत का पहला, वो लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ लॉन्च हुआ था? तो ये भी नागपुर के अंदर ही लॉन्च किया गया था। रेडियो अस्क, ठीक है, ये भी यहाँ पे लॉन्च होता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका अपना खुद का है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। वैसे अगर आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो ये होगा 1972 का, बट महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जिसका अपना खुद का अलग से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, अगली न्यूज, यूनानी मेडिसिन। कितने लोगों ने वाली मूवी देखी है? तेरे नाम। इतना घटिया मतलब गाना गा रहे हैं और आवाज तो ऐसी निकल रही है कि टॉन्सिल्स भी चिल्ला चिल्ला के कहना भाई तू रहन दे। हाँ जी, यूनानी सेंटर मुजफ्फरनगर। अच्छा, अंबेडकर जी एयरपोर्ट ऑल्सो। बताइए, फर्स्ट यूनानी मेडिसिन रीजनल सेंटर नॉर्थ ईस्ट के अंदर इनोग्रेट किया गया। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में कहां पर इसको इनोग्रेट किया गया? तो ये आसाम के अंदर हुआ है। कहां? आसाम के अंदर। कल मैंने आपको बताया था बाली यात्रा के बारे में। ये बाली यात्रा कहां पर? ओडिशा के अंदर निकाली जाती है। दिस इज अ ओपन फेयर। क्या होता है ये? ओपन फेयर होता है। ठीक है, चलिए आइए जरा बात करते हैं इसके बारे में कि क्या हुआ है। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है यूनानी, तो उसमें आपने देखा होगा जब आखिरी में सलमान खान सारी हदें पार करके अपने वो स्टाइलिश वाले बालों को कटवा वटवा के जब जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां आपने देखा होगा कि उनको लिटाया जाता है, फिर ऊपर से कुछ ऐसे आइनमेंट्स होते हैं जो उनकी बॉडी के ऊपर गिरते हैं, है ना। ये सब क्या है? ये सब ट्रेडिशनल उपचार हैं। क्या है? ये सब ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हैं इनको बढ़ावा देने के लिए, या आप कह सकते हैं आयुर्वेदा ने और यूनानी ने, इन सब ने इंडिया का जो कल्चर है, जो मेडिसिन का कल्चर है, उसे बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश किया है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आयुष बना। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये क्या बना हमारे यहाँ पे? आयुष बना। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री बनाई गई? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को बनाया गया। अब क्या हुआ है? अब हमारे यहाँ पर एक सेंटर खोला गया है जो कि यूनानी मेडिसिन को प्रोवाइड करेगा। कहाँ पर खोला गया है? सिलचर, आसाम के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया है। कहाँ? आसाम के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया। दिस इज द फर्स्ट वन। ये क्या है? पहला है। इसका शुभारंभ कौन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आयुष मिनिस्टर एंड मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसके पास में है, सोनवाल जी के पास में है। किसके पास में है? सोनवाल जी के पास में है। और सोनवाल जी ही आसाम के पहले क्या थे? सीएम थे। सोनवाल जी पहले कौन थे? आसाम के सीएम भी थे। हाँ मोहित, अब तुम लोग भी मतलब अब तेरे नाम मत बन जा, मतलब थोड़ा तो मतलब कैसी बातें करते हो? हाँ, मैंडी करेक्ट, केडी। तो ये ध्यान दीजिएगा कि पहले ये यहाँ के सीएम हुआ करते थे, तो इनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया। बहुत अच्छी बात है। जब इन्होंने इसको इनोग्रेट कर दिया तो अब बोला जा रहा है कि भैया यूनानी ट्रीटमेंट अगर किसी भी प्राणी को, किसी भी व्यक्ति को चाहिए, तो आप यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं? यूनानी ट्रीटमेंट जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो अनाउंस की गई हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि आयुष सिस्टम को प्रमोट करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था डूडल के बारे में। अगर आपको याद हो कि गूगल का जो डूडल था उसका कंपटीशन हुआ था और श्लोक मुखर्जी, नाम याद आ रहा है, वो जीते थे। उन्होंने जो फोटो बनाई थी उस फोटो के साइड में आपने देखा होगा हनी रखा हुआ था। तो ये क्या कर रहे हैं? ये आयुर्वेदा को आगे प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए
गति यूनिवर्सिटी भारत की पहली कहाँ पे बनाई जाएगी? इसी को हमने पहले रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम दिया था। क्या है? वडोदरा। इस जगह पे गुजरात के अंदर इसको बनाया जाएगा। अगला है स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी? ये बनेगी वाराणसी के अंदर। इसकी सहायता से, यूएई की सहायता से इसको बनाया जाएगा। अबू धाबी, अबू धाबी इसकी कैपिटल है और यहीं पर ध्यान दीजिएगा, यहीं पर होम्योपैथी के लिए अभी हाल ही में एक ग्लोबल समिट का आयोजन भी किया गया था। कहाँ? दुबई के अंदर। कहाँ पे? दुबई के अंदर। इंडिया के अंदर ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट जो है ये हर बार कहाँ होता है? केरला के अंदर होता है, बट इस बार कहाँ पर? गोवा के अंदर। अगला क्या है? धन्वंतरी डे या फिर दिवस, ये कब मनाया गया था? हाँ, वो देखो उनका चल रहा है कि मुंबई कब आ रहे हो, ये मतलब कहाँ अपना अलग ही स्वैग चल रहा है। और एक बच्चा कह रहा है कि मैम क्या सीजीएल में आएगा? कैसी बातें करते हो, ये सब सीजीएल में आएगा? हद है। चलो, ये कब बनाया गया था? 23 अक्टूबर। कब था? 23 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया। आईआईटी गुवाहाटी के अंदर अभी हाल ही में सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था? यहाँ पे परम। परम, आगे बताओ। आसाम का पुराना नाम जो था, बताइए क्या होगा? परम कामरूप, करेक्ट है। क्या है? परम कामरूप। पता नहीं इतने मान भाव जो बच्चे होते हैं ये कहाँ से निकल के आते हैं। मतलब मेरे को तो यही नहीं समझ में आता कौन सी गली कौन से कूचे में रहते हैं कि इनको यही नहीं पता होता है कि करंट अफेयर्स हर पेपर का सेम होता है। मतलब अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिले, जैसे संसद में खड़े होकर अगर बोलने का कभी मौका मिले, तो मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फोकस होने वाला है, और वो फोकस ये है कि बेटा पहले किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर को समझना और उसके सिलेबस को याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आपको सिलेबस ही नहीं याद है कि सिलेबस में क्या लिखा है, तब तक तुम कितना कुछ भी पढ़ लो, तुम्हारा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। और जब तक तुम्हारे दिमाग में यही फितूर रहेगा कि बैंक का करंट अलग होता है, एसएससी का करंट अलग होता है, यूपीएससी अलग होता है, रेलवे अलग होता है, तब तक तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं होता। ठीक है, चलो। काटी बिहू कब हुआ था? 18 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया था। बिहू फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर होता है? आसाम के अंदर होता है। 3 बार इसका आयोजन किया जाता है। हाँ भाई, ले आ गया। ये बिल इसी का इफेक्ट मुझे लगता है उस बच्चे के ऊपर है। क्या है भैया? जुडिमा राइस। इसको मिला हुआ है जीआई टैग। किससे बना हुआ है? राइस वाटर से। किससे बना हुआ है? राइस वाटर से बना हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि अभी हाल ही में ऐसे ही एक बेवरेज जो है जापान का, उसे भी जीआई टैग देने की डिमांड की जा रही है। अगला है तेजपुर लीची। अगला है तेजपुर लीची। इसके लिए भी आसाम के पास में जीआई टैग है। अगर आपसे कहा जाए शाही लीची तो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट पे आइएगा, फाउंडर ऑफ आसाम कौन हो जाएंगे? जल्दी से आंसर करके बताइए। इनके नाम पे आपको एयरपोर्ट जो है वो भी देखने को मिलता है आसाम के अंदर। गोपीनाथ बरदोलाई। क्या नाम है? गोपीनाथ बरदोलाई। ये यहाँ के हो जाएंगे फाउंडर। अगला है भूमिपुत्र। ये क्या था? भूमिपुत्र जो है ये है कास्ट सर्टिफिकेट। क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट। किसका? स्टूडेंट्स का, जिसको क्या किया जाएगा? डिजिटलाइज किया जाएगा। कहाँ पे डिजिटलाइज किया जाएगा? आसाम के अंदर। अगला क्या है? वाटर वे कॉन्क्लेव। ये कहाँ हुई थी?